दिव्य हिमाचल टीवी की ओर से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं वंचिता शर्मा। अब शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल, घुमारवी, बिलासपुर। अब भाजपा से बगावत करने वालों को वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। स्कूलों में कोविड के 52 मामले, अलर्ट जारी, प्रदेश सरकार भी हरकत में। कुल्लू में दशहरा उत्सव का आगाज, रथ में सवार होकर निकले भगवान रघुनाथ। प्रदेश के ग्रामीण रूटों पर भी शीघ्र दौड़ेगी एचआरटीसी, निगम की तैयारियां पूरी। पंचायत सचिव की परीक्षा के लिए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। सावधान, फर्जी ऐप से मोबाइल का पर्सनल डेटा चुरा रहे शातिर। कॉलेजों में गठित होगी कोरोना प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन कमेटी, शिकायतों के बाद जारी किए आदेश। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। हिमाचल भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एक बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब भविष्य में भाजपा से बगावत करने वालों को वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। हिमाचल भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एक बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब भविष्य में भाजपा से बगावत करने वालों को वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। खन्ना ने कहा कि इससे पहले बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को अगले चुनाव में ले लिया जाता था, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ये पार्टी स्तर पर फैसला हो गया है। आगे अब इसी फैसले के अनुसार काम होगा। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जुब्बल कोटखाई में चेतन बरागटा को टिकट दिया नहीं था, पार्टी उनका समर्थन कर रही थी, लेकिन फैसला ऊपर से आया है कि परिवार को देने के बजाय कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दिया जाए। ये पैरामीटर अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लागू होगा। इस बारे में भाजपा में स्थिति साफ है। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के लगातार संक्रमित होने के कारण अब प्रदेश सरकार ने भी कड़ी सख्ती कर दी है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के स्कूलों से 52 छात्र संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने स्कूलों के मुखिया से लेकर डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेवारी तय कर दी है। इसमें साफ कहा गया है कि डिप्टी डायरेक्टर को रोजाना संबंधित जिला के सीएमओ के साथ संपर्क में रहना होगा। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के लगातार संक्रमित होने के कारण अब प्रदेश सरकार ने भी कड़ी सख्ती कर दी है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के स्कूलों में 52 छात्र संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने स्कूलों के मुखिया से लेकर डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेवारी तय कर दी है। इसमें साफ कहा गया है कि डिप्टी डायरेक्टर को रोजाना संबंधित जिला के सीएमओ के साथ संपर्क में रहना होगा। रोजाना स्कूलों में कितनी सैंपलिंग हुई, उसके क्या रिजल्ट आए, इस बारे में रोजाना अपडेट देनी होगी। इसके साथ ही ये सीएमओ को भी प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों में कोविड का कोई क्लस्टर न बने, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। स्कूलों में रेगुलर कक्षाओं के शुरू होने के बाद अब संक्रमण का ज्यादा खतरा बढ़ गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल का भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इस कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। स्कूल खुले 2 सप्ताह हो गए हैं और ऐसे में रेगुलर कक्षाओं के बाद खतरा ज्यादा बढ़ गया है। सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी स्कूल में कोविड का ज्यादा खतरा लगता है तो जिला के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क साधकर रैंडम सैंपलिंग भी की जा सकती है। कोविड के काले साए से आजाद होने के बाद आखिरकार कुल्लू के दशहरा उत्सव में 2 साल बाद फिर रौनक लौट आई है। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का आगाज हो गया है। इस बार देव समागम के साक्षी बने हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की ऐतिहासिक रथ यात्रा के साथी बने। जनसैलाब के बीच लोगों के कंधों पर झूमते सैकड़ों देव रथों और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया है।
बता दें कि भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा भेखले की माता जगरनाथी द्वारा हरी झंडी दिखाते ही रथ मैदान से शुरू हुई और अस्थायी शिविर तक पहुंची। रथ यात्रा में जब 2 वर्ष बाद अधिकतर देवी देवता विराजमान हुए तो दशहरा उत्सव देखते ही बन गया। अपने मूल मंदिर से भगवान रघुनाथ जी लाव लश्कर के साथ देवधनियों के साथ रथ मैदान ढालपुर पहुंचे। इसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच रथ यात्रा आगे बढ़ी। भगवान रघुनाथ के रथ को भक्तों ने खींचते हुए आगे बढ़ाया। हालांकि उत्सव में इस बार देव परंपराएं ही शामिल हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद देव समागम में पहुंचकर अधिकतर देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ जी के दर हाजिरी भरी। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सरकार के सहयोग से और दशहरा कमेटी के सहयोग से और इस कुल्लू जनपद की जनता के सहयोग से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्राचीन दशहरा होता था, देवी देवताओं का समागम होता था, लोगों ने नजराने की परवाह न करते हुए अपने खर्चे पर देवते यहाँ पर लाए हैं। मैं सभी देवताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, तारागढ़ का भी धन्यवाद। सर, किस तरह से परंपरा का निर्वहन किया गया? कोरोना काल से ही प्रदेश के कई ग्रामीण रूटों पर बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है, लेकिन अब एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो जल्द ही ग्रामीण रूटों पर भी एचआरटीसी बस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। एचआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि नए कंडक्टरों की नियुक्ति होते ही प्रदेश के बाकी बचे रूटों पर भी बस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो जल्द ही ग्रामीण रूटों पर भी एचआरटीसी बस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। एचआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि नए कंडक्टरों की नियुक्ति होते ही प्रदेश के बाकी बचे रूटों पर भी बस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। दरअसल एचआरटीसी में 565 नए कंडक्टर नियुक्त होने हैं। कर्मचारी चयन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा कंडक्टर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में एचआरटीसी के काफिले में नए कंडक्टरों के शामिल होने के लिए एचआरटीसी को कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन का इंतजार है। कर्मचारी चयन आयोग की रिकमेंडेशन आते ही एचआरटीसी नए कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। प्रदेश में 22 अक्टूबर को होने वाली पंचायत सचिव की परीक्षा के लिए एचपीयू प्रशासन ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। देखिए कैसे मिलेगी जानकारी। प्रदेश में 22 अक्टूबर को होने वाली पंचायत सचिव की परीक्षा के लिए एचपीयू प्रशासन ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा के दिन तक पोर्टल खुला रखा जाएगा। इस परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति नहीं होगी। हर परीक्षा केंद्र में कोविड प्रोटोकॉल और परीक्षा के लिए सरकार की ओर से जारी एसओपी में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर सभी केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए सबसे अधिक 31 परीक्षा केंद्र जिला कांगड़ा में बनाए गए हैं, जबकि चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि रोल नंबर डाउनलोड करने से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी पेश आने पर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर के टेलीफोन नंबर 017728334648 पर किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकेंगे। कहीं आप भी साइबर ठगी का शिकार तो नहीं हुए? अगर नहीं तो इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि शातिर कभी भी आपको भी चूना लगा सकते हैं। ये शातिर लोगों को फंसाने और उनकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए फर्जी ऐप्स का उपयोग करते हैं। फर्जी ऐप्स से शातिर लोगों के मोबाइल फोन से पर्सनल डेटा चोरी कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हैकर्स निजी फायदे के लिए लोगों को फंसाने और उनकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए फर्जी ऐप्स का उपयोग करते हैं। गूगल ने भी प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसे 8 खतरनाक ऐप्स को बैन किया है। मोबाइलों में फर्जी ऐप्स को लेकर साइबर सेल ने भी एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि बैन किए गए 8 ऐप्स क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से रिलेटेड हैं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऐप्स का फायदा उठाकर हैकर्स एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स को अपना शिकार बना रहे हैं।
इन ऐप्स का इस्तेमाल करके हैकर्स चुपचाप खतरनाक मेलवेयर और एडवेयर वाले मैलिशियस ऐप्स को यूजर के फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं। गूगल ने भले ही इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया हो, लेकिन अभी भी कई यूजर्स के फोन में ये मौजूद हो सकते हैं। प्रदेश के कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन न करने की शिकायतें मिली हैं। कोविड के नियमों का पालन न करने पर अब शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों को नोटिस भी जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कॉलेजों में अब कोरोना प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से जारी नोटिस में कॉलेजों को चेतावनी दी गई है कि संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। प्रदेश के कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन न करने की शिकायतें मिली हैं। कोविड के नियमों का पालन न करने पर अब शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों को नोटिस भी जारी किए हैं और इसमें कहा गया है कि कॉलेजों में अब कोरोना प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से जारी नोटिस में कॉलेजों को चेतावनी दी गई है कि संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। ये कमेटी कॉलेजों को इसी सप्ताह गठित करनी होगी। कॉलेज प्रबंधन को इस कमेटी में कई शिक्षकों को शामिल करना होगा। वहीं शिक्षा निदेशालय में भी इस बाबत रिपोर्ट भेजनी होगी। गौर रहे कि प्रदेश के कॉलेजों में दिसंबर माह में यूजी छात्रों की परीक्षा भी होनी है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इस वजह से अभी से ही कोरोना प्रोटोकॉल के साथ छात्रों की कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री प्रकरण की होगी जांच, विधायक की शिकायत पर पीएमओ ने दिए आदेश। नौराधार में ईंटों से लदे ट्रक से 255 पेटी शराब बरामद, नाके पर चेकिंग के दौरान पकड़ी खेप। हमीरपुर में करोड़ों का गबन करने वाली कंपनी पर केस दर्ज, फाइनेंस के साथ करते थे आरडी का काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, अमेजन पर बेचे जाएंगे हिमाचल के ग्रामीण उत्पाद। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।